वीडियो बताएंगे कोरोना यानी कोविड-19। देखा जाए तो कोविड-19 हमारे देश में फिर इस बार कोहराम मचा रहा है। इस कोविड-19 के बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। देखा जाए यानी CO यानी कोरोना, VI वायरस और DC डिजिट और 2019। ये कोरोना वायरस 2019 में भारत में कैसे प्रवेश करता है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नज़र डालेंगे पूरे विश्व के ऊपर। विश्व से ऊपर डालने के पहले हम सोलर सिस्टम पर चलेंगे और आज की क्लास सोलर सिस्टम से संबंधित होकर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन भी बनाया गया था, लेकिन कारगर नहीं हुआ। देखा जाए इस बार फिर भी आपको परेशानी की सामना करना पड़ा है और हमारे देश में यानी भारत में या इंडिया में कोरोना की संख्याएं बढ़ती जा रही है। आपकी यानी आपको कॉलेज और स्कूल्स जो हैं बंद कर दिए गए हैं। समस्याएं तो हमेशा होती रहती हैं, लेकिन हमारा साथ यानी आपका और हमारा एकेडमी, आपको पता ही है हमारा एकेडमी स्टार GS एकेडमी आपके साथ है। कोई भी समस्या परेशानी के लिए हमारा एकेडमी आपका साथ देगा। इस बार यानी एग्जाम 2021 के अधिकांश बच्चे हमारे एकेडमी से सफल हुए हैं, जो बहुत बेहतरीन नंबर लाए हैं। अगर आप हमारे एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। चलिए हम मुख्य विषय पर चलते हैं, जो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कोरोना जो है हमारे देश में कैसे आया, और उसके पहले हम नज़र डालेंगे पूरे विश्व पर। विश्व पर डालने से पहले हम चलेंगे सोलर सिस्टम के ऊपर। ये हमारा सोलर सिस्टम्स है। सोलर सिस्टम्स कहा जाए यानी सौरमंडल, सौरमंडल का देखा जाए तो एक परिवार होता है। उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो होता है, जिसका नाम क्या है? सूर्य। सबसे बड़ा जो परिवार होता है जिसका नाम क्या है? सूर्य। सूर्य के बाद क्या है? वो मुखिया है, और उसके आरी पारी जितने भी ग्रह होते हैं यानी एक सर्किट में बने होते हैं, जिसमें देखा जाए ग्रहों की संख्याएं तो 8 है। ठीक है। उसके बाद हम ग्रहों के क्रम के अनुसार देखते हैं। ये हमारा से बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम देखा जाए तो ये हमारा क्या है? सन है। यानी क्या है? कलर चेंज कर लेने दीजिए इसको। ये क्या है? सन है। सन के बाद ग्रहों का क्रम देखा जाए, सन का बाद क्या है? बुध। सूर्य के बाद ग्रह का क्रम देखा जाए तो बुध। उसके बाद देखा जाए तो शुक्र। शुक्र के बाद देखा जाए तो पृथ्वी यानी जिस पर आप रहते हैं। यानी पूरे सौरमंडल सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह जिस पर मानव निवास करता है। उसके बाद यहाँ एक ग्रह है जिसका नाम क्या है? मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह के अंदर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। उसके बाद आता है मेरा ये बृहस्पति। इस ग्रह का नाम क्या है? बृहस्पति। यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद देखा जाए आप यहाँ क्या है? शनि ग्रह है। शनि ग्रह देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ देखा जाए क्या है? अरुण। प्लूटो ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। आपको जो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9वां ग्रह यानी देखा जाए तो प्लूटो था। लेकिन 2006 में प्राग सम्मेलन के अंतर्गत प्लूटो जो है ग्रह से हटा दिया गया है। यानी प्लूटो क्या है? ग्रह से उसको हटा दिया गया है। यानी ग्रह से इसको क्या कर दिया गया है? ग्रह के क्रम से हटा दिया गया है। किसको? प्लूटो को। कब? 2006 में। क्योंकि रहा था यानी ये सूर्य हो गई। सूर्य के बाद मैंने बताया था आपको ये मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी ग्रह यानी पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अब एक प्रश्न हमेशा आते हैं कि क्षुद्र ग्रह, ये यहाँ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है यानी पृथ्वी और मंगल के बीच जो होते हैं क्षुद्र ग्रह के सीरीज पाए जाते हैं। आप ये फिगर देख लें ध्यान से कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं ये पृथ्वी और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, छोटे छोटे। सबसे बड़ा ये पूरे ब्रह्मांड का यानी यूनिवर्स का देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद शनि है। शनि में वलय लगा हुआ है, चारों तरफ से रिंग लगा हुआ है। रिंग की संख्या देखा जाए तो 9 है। उसके बाद अरुण, वरुण और प्लूटो ग्रह से हटा दिया गया है। इन टोटल ग्रह देखा जाए तो आपको 8 संख्याएं हैं।
सोलर सिस्टम्स का। एक बात हमेशा ये कंफ्यूज होता है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि सूरज का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछता है कौन से? शुक्र है। ध्रुवा के तारा शुक्र ग्रह कहा जाता है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्राएं सबसे अधिक पाया जाता है। हम पूरे विश्व की ओर, क्योंकि मैंने पृथ्वी बता दिया था कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा है, पृथ्वी के मैंने बारे में बताया था। यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी का फिगर है, यानी पृथ्वी का मानचित्र है। इस पर कुछ रेखाएं खींचे गए हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे आपको समय जोन, टाइम जोन पता लग सके। इस पर एक यहाँ से पूरे बीचों बीच एक रेखा खींचा गया है, जिसमें कहा जाता है यानी ये वृत्त हो गया। वृत्त का सबसे लंबी यानी बीचों बीच काटने वाली रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं। ये रेखाएं जो होता है ये दो भाग में ऊपर नीचे बांटती हैं। ये रेखाएं जो होती है दो भाग में ऊपर नीचे बांटती है, जिसका ऊपरी भाग का नाम है उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचा का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम है? उत्तरी और दक्षिण। मैंने आपको बता दिया कि 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा के कहते हैं, जो सबसे लंबी वृत्त रेखाएं, जिसका काम है पृथ्वी के दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटना। बांटने वाली रेखाओं का नाम क्या है? विषुवत रेखा। विषुवत यानी विषुवत रेखाएं क्या होती है? एक होती है सबसे लंबी होती है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जबकि ये पूरब होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम हो गया भाग। अब हम इसमें हम बताएंगे आपको कि ये जो रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इसके जो नीचे देश पाए जाते हैं उसको दक्षिणी देश कहा जाता है, ऊपर पाए जाते हैं और दक्षिणी देश कहा जाता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको महादेश। पूरे महादेश से देखा जाए विश्व में तो 7 महादेश पाए जाते हैं। 7 महादेश के अंतर्गत पूरी जितनी भी देश हैं अंतर्गत आते हैं। तो ये बात हुआ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। आप ये बात समझ गए कि वृत्त, ऐसी वृत्त रेखाएं, पृथ्वी की ऐसी वृत्त रेखाएं जो उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है, उससे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। अब ऊपर वाले हिस्सा जब भी आप मानचित्र रखें तो ऊपर वाले हिस्सा को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्सा को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। इसके रेखा के नीचे जो देश होगा दक्षिणी देश कहेंगे, उसके ऊपर होगा उत्तरी देश कहेंगे। और उसके बाद हम ये जो रेखाएं खींचे जाते हैं इसमें बता देते हैं आपको। जैसे आप कलर चेंज कर लेते हैं जिसमें आपको दिक्कत ना हो। जैसे ये रेखाएं होगा और एक रेखाएं ये होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जब खींचे जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध 0 डिग्री देशांतर से ऊपर यानी 23.5 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। नीचे की रेखा कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। नीचे वाली रेखा क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। यानी आप यहाँ समझिए, ये जो है ऑप्टिकल्स यानी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। उसके बाद ऊपर वाले जो भाग हैं, ये वाला जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री को इसका कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। नीचे वाला जो रेखा होता है इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, ये कितने डिग्री झुके हैं? 23.5 डिग्री पर। दोनों 23.5 डिग्री। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। समझ में आ गई? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको कर्क रेखा, नीचे वाला को मकर रेखा, विषुवत रेखा के ऊपर। एक बात हमेशा होता है कि ये देशांतर और अक्षांश, देशांतर और अक्षांश, देशांतर की संख्याएं देखा जाए, देशांतर की संख्याएं 360 होती है, जबकि अक्षांश की संख्या 180 होता है। देशांतर की संख्या 360 जबकि अक्षांश की संख्या कितना होता है? 180 होता है। तब अक्षांश ये 0 डिग्री है, मैंने बताया था 0 डिग्री है। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे ये जो रेखाएं खींचे गए हैं इसका क्या नाम है? यह है देशांतर जिसकी संख्या 180 है, जबकि ये क्या है? अक्षांश है जिसकी संख्या 180 है। आपको ग्लोब देखने में परेशानी नहीं हो, क्योंकि ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे के दक्षिण गोलार्ध कहेंगे। इस चीज़ को हम, ये 3D है, अगर हम 2D में करें तो ये पन्ना के रूप में हो जाएगा। अगर ये 3D है, अगर हम 2D में करें तो पन्ना के रूप में होगा, यानी ऐसी दिखाई देगा आपको। अब बात होता है महादेश के बारे में कि आखिर महादेश कितने होते हैं, कौन सा महादेश कहाँ से है,
किस महादेश के अंतर्गत हमारे इंडिया है और चाइना है। वायरस हमारे इंडिया में कैसे आया, चाइना से। इस मुख्य विषय ये है हमारा, जिससे मैंने फोकस लेकर आया आपको। सबसे पहले मैंने ये इंडिया हमारा, तो ये जो देश है पूरे बता रहे हैं आपको, ये जो आते हैं ये एशिया महादेश में आते हैं, एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। जितने भी देश हैं क्या हैं, एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, जो ये यहाँ देखिए तो ये बीचों बीच जो रेखा गए हैं, जिसका नाम क्या है, मकर रेखा। मैंने बताया था भूमध्य रेखा, क्या बताया था मैंने, भूमध्य रेखा बताया था आपको। यानी ये क्या है, भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा से उत्तरी तो भारत कहाँ पे है, ये पूरब है या उत्तर है, ये दक्षिण है, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। तो इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ पे है हमारा। तो इंडिया कहाँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में इंडिया है हमारा। इंडिया कहाँ है, अब आपको ये बात समझ में आ गया, उत्तर और पूर्व में कहाँ है, इंडिया है। तो एशिया महादेश के अंतर्गत इंडिया आती है, चाइना उसी देश में आता है। कोरोना वायरस जो आया हमारा, वे फ्लाइट मोड से आया और ये ऊपर से आया। यानी ये जो वायरस चाइना में था, चाइना के लोग इंडिया में आते थे, फिर इंडिया के लोग चाइना जाते थे, जिसके कारण वायरस हमारे कोविड-19 हमारे देश में फैल गया। कर्क रेखा मैंने बताया, कर्क रेखा हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है, जो हम आपको बता देना चाहते हैं। पहला है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये हमारा 8 राज्य है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। यह 8 राज्य जो हैं हमारे, जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, उससे गुजरती है। इसका संपूर्ण क्लास मैंने करा चुका है सोलर सिस्टम का, और ये महादेश के बारे में आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा मैं हिंट्स दिया इस क्लास के। और ये हमारा आज, क्योंकि अब 22 अप्रैल आने वाला है, तो पूरे 22 अप्रैल को, किसको, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आज के क्लास में इतनी बस समाप्त करता हूं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।